वेलकम टू अचीवर्स हाइव डियर चिल्ड्रन। आज हम बात करेंगे मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स की। ये एक थ्योरी है जो एक मोटिवेशन की थ्योरी है जिसको मैस्लो ने 1943 में दिया था और इस थ्योरी को हम थ्योरी ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा हम इस थ्योरी को 5 फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं क्योंकि इस थ्योरी में नीड्स के 5 फैक्टर्स को डिस्क्राइब किया गया है बाय मैस्लो। उन्होंने अपनी थ्योरी में एक पिरामिड का यूज़ किया, एक पिरामिड के स्ट्रक्चर को यूज़ किया और उस स्ट्रक्चर पर ये डिफाइन करा कि कौन सी नीड्स ऐसी होती हैं जो बॉटम लेवल पर एग्जिस्ट करती हैं, मीन्स बहुत ज़्यादा बेसिक होती हैं जो हर कोई अचीव करना चाहता है। उसके बाद डिफरेंट नीड्स के बारे में वो इस तरीके से अपने मॉडल में बढ़ते चले गए जिसको हम हायरार्की ऑफ नीड्स कहते हैं। उन्होंने सबसे पहला कंसेप्ट तो ये दिया, जो इस थ्योरी के बारे में उन्होंने एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कही, वो ये बात कही कि जब भी एक पर्सन अपनी लाइफ में कुछ नीड्स को फुलफिल करता है तो वो नीड्स उसकी आगे की लाइफ के लिए मोटिवेशन का वर्क करती हैं। यहीं से उन्होंने मोटिवेशन के कंसेप्ट को भी एक्सप्लेन किया था इन हिज ओन वर्ड्स। तो यहाँ पे जो मैस्लो बेसिक बात करते हैं वो डिफरेंट नीड्स की बात करते हैं। यू कैन सी अ पिक्चर हियर, इट्स अ पिरामिड जहाँ पर हमने डिफरेंट जगह पर डिफरेंट नीड्स को मेंशन किया हुआ है, राइट। दिस इज द मॉडल ऑफ हायरार्की बाय मैस्लो। इस मॉडल में ये क्या कहते हैं, पहले हम पिक्चर की हेल्प से समझेंगे। सबसे पहले हम देख सकते हैं कि हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स जो हैं वो सबसे बेसिक नीड्स होती हैं, ये सबसे बॉटम पर आती हैं। इसमें इस मॉडल को हमें नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हुए समझना है, ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए नहीं समझना है। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि जो हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर ऑलमोस्ट द बेसिक नीड्स। जितनी भी हमारी बेसिक नीड्स होती हैं वो हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स में आती हैं। अब वो क्या क्या हो सकती हैं, जो भी हमारी बेसिक बायोलॉजिकल नीड्स हैं, सी हियर, जो भी हमारी बेसिक बायोलॉजिकल नीड्स हैं वो सारी ही हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स में आती हैं। जैसे कि थर्स्ट, हंगर, ये हमारी बेसिक नीड्स है जिसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता और इन नीड्स के बिना किसी भी पर्सन का सर्वाइवल भी पॉसिबल नहीं है। जब हमारी ये नीड्स कंप्लीट हो जाती हैं, एक पर्सन अपनी लाइफ में एक स्टेबल सिचुएशन को फॉर्म कर लेता है कि वो 3 टाइम्स अपना फूड, अपने मील अरेंज कर सके, ज़रूरत पड़ने पर अपनी जो बेसिक बायोलॉजिकल नीड्स है उन्हें पूरा कर सके। उसके बाद वो पर्सन आगे बढ़ता है, उसकी जो नेक्स्ट नीड्स होती हैं वो फॉर्म होनी स्टार्ट हो जाती हैं। मैस्लो अपनी थ्योरी में ये चीज़ भी कहते हैं कि जैसे ही किसी पर्सन की किसी वन टाइप की नीड्स कंप्लीट हो जाती है, अकम्प्लिश कर लेता है वो उस टास्क को, तो उसकी सेकेंडरी नीड्स, उसके बाद आने वाली नीड्स, जिसके ऊपर आने वाली जो नीड्स है मॉडल में, उसकी रिक्वायरमेंट उससे होने लगती है ऑटोमेटिकली। जैसे कि एक पर्सन जो एक बेसिक होता है कि उसको एक फूड चाहिए, घर चाहिए रहने के लिए जिससे वो खुद को बचा सके, शेल्टर चाहिए, बेसिक चीज़ें उसको एक पहनने के लिए गुड क्लॉथिंग चाहिए। ये चीज़ें जब इंसान मैनेज कर लेता है, जिसको हम एक लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं रोटी, कपड़ा और मकान, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट, वही चीज़ ये फिजियोलॉजिकल नीड्स की कैटेगरी में आती हैं। तो जब ये सब चीज़ें हो जाती हैं देन कम्स अनदर काइंड ऑफ नीड्स विच आर कॉल्ड सेफ्टी नीड। अब पर्सन सिक्योरिटी चाहता है, राइट। जब पर्सन एक बेसिक चीज़ों को कवर कर लेता है फिजियोलॉजिकल नीड्स में, उसके बाद पर्सन ये चाहता है कि उसकी फिजिकली सेफ्टी हो, मीन्स वो एक सेफ प्लेस पर रहता हो, एक प्रॉपर उसकी जगह हो रहने की। उसके अलावा साइकोलॉजिकल नीड्स की, उसके पास एक सिक्योर जॉब हो। जो भी उसकी बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं वो इसकी ही हेल्प से पूरी हो पाती है। जो हमने यहाँ पे टर्मिनोलॉजी बोली रोटी, कपड़ा और मकान, उसमें ये सेफ्टी नीड्स भी इंक्लूडेड हैं क्योंकि ये दोनों ही ऑल टुगेदर दीज फॉर्म बेसिक नीड्स। अगर हम ये कहें तो ये दोनों ही मिलकर बेसिक नीड्स फॉर्म करती हैं। तो सेफ्टी नीड्स के अंदर भी वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो एक पर्सन को चाहिए। एक पर्सन को एक घर चाहिए बिकॉज वहाँ पर वो सेफ फील करता है, वो उस जगह को अपना कह सकता है। तो ये सेकेंडरी, इसके बाद आने वाली नीड्स हैं जो बेसिक बायोलॉजिकल नीड्स पूरी होने के साथ ही हम इसकी तरफ बढ़ते हैं। कई बार आपको इस तरह से भी समझाया जाएगा, इन दोनों को साथ लेकर भी चला जाता है कि इसके साथ साथ ही ये साइमल्टेनियसली होने लग जाती हैं क्योंकि जो बेसिक बायोलॉजिकल नीड्स होती हैं वो इतना वक्त नहीं लगाती हैं कि उन्हें पूरा करने में हम कोई भी पर्सन बहुत ज़्यादा टाइम ले। इसीलिए मैंने आपको बोला कि एक पर्सन की जो बेसिक नीड्स होती हैं जिसमें वो फूड के लिए, शेल्टर के लिए सारी चीज़ें करता है, वो टुगेदर सेफ्टी नीड्स के अंदर आ जाती है। जॉब सिक्योरिटी, एक पर्सन ये चाहता है कि मेरी जो जॉब हो वो सिक्योर हो या मुझे कहीं जॉब मिल जाए जिससे मेरा रेगुलर मनी आता रहे या मैं अर्निंग करता रहूँ। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो नीड्स ऑफ साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल सेफ्टी होती हैं। साइकोलॉजिकल नीड्स, उसका माइंड फुलफिल होना चाहिए कि मैं जो भी लाइफ में कर रहा हूँ वो ठीक से तरीके से मैं उससे अपनी लाइफ को सर्वाइव करा पाऊंगा।
तो बेसिकली ये जो हमारी दो बेसिक नीड्स हैं ये सर्वाइवल नीड्स भी कहलाती हैं। देखिए कई नाम निकल कर आ रहे हैं यहाँ पर। इन्हें सर्वाइवल नीड्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इन दोनों के ही बिना सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। अगर आप बेसिक बायोलॉजिकल नीड्स की बात करें, कोई भी इंसान बिना खाए नहीं जी सकता। बिल्कुल उसी तरीके से एक पर्सन अगर सेफ नहीं है तो भी उसका दुनिया में रहना मुश्किल हो जाएगा। तो सेफ्टी नीड्स और फिजियोलॉजिकल नीड्स जो होती हैं दे ऑल टुगेदर आर नोन एज द बेसिक नीड्स। और उसके जस्ट बाद जब ये नीड्स हमारी पूरी हो जाती है किसी भी पर्सन की, तो वो नीड्स उसे मोटिवेट करती हैं आगे बढ़ने के लिए, नेक्स्ट लेवल ऑफ नीड्स को अचीव करने के लिए, जो कि कहलाती है बिलोंगिंगनेस नीड्स। बिलोंगिंगनेस का मतलब है कि हर पर्सन ये चाहता है कि उसकी लाइफ में कोई पर्सन हो जो उसकी केयर करे, या वो जिन लोगों के बीच रहता है वो उनकी केयर करे, वो लोग उसकी केयर करें, रिटर्न में लव एक्सचेंज हो। जब ये फीलिंग यहाँ पर डेवलप होनी शुरू हो जाती है, वहीं से हमारी बिलोंगिंगनेस नीड्स की बिगनिंग हो जाती है। क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर इंसान की लाइफ में नहीं भी है, इमोशनल लेवल पर ये बात हम करेंगे तो भी इंसान सर्वाइव कर सकता है। इसीलिए सर्वाइवल नीड्स की कैटेगरी में सिर्फ इन दो को रखा जाता है, जबकि बिलोंगिंगनेस की नीड्स जो है वो तब हमें ट्रिगर करती हैं, तब हमारी लाइफ में बिगिन होती हैं जब हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती हैं। उसके बाद इंसान ये सोचता है नाउ आई शुड हैव अ फैमिली, नाउ आई कैन आई एम एबल टू फीड माई फैमिली वेल, सो आई शुड हैव अ फैमिली, आई शुड हैव पीपल अराउंड मी, या फिर जो फ्रेंड्स होते हैं या जो पूरी कम्युनिटी होती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आती हैं। ऑलराइट, यहीं पर बिलोंगिंग नीड्स में ही, बिलोंगिंगनेस की नीड्स में ही लव, केयर, अफेक्शन और हमारे डिफरेंट इमोशंस जो होते हैं वो सारे जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि कैसे ये वाली जो नीड्स होती हैं हमारी बेसिक नीड्स के बाद आ जाती हैं। जब एक पर्सन की लाइफ में ये बिलोंगिंगनेस तक की नीड्स कंप्लीट हो जाती हैं, तो वो पर्सन मोटिवेट होता है आगे की नीड्स को अचीव करने के लिए। उसको अब फीलिंग होती है एस्टीम नीड्स की। एस्टीम का मतलब क्या होता है? हाउ पीपल आर एस्टिमेटिंग हिम और हर। उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वर्थ क्या है दुनिया में, उसे कौन कितना काबिल समझता है, क्या उसे पर्टिकुलर सोसाइटी में पूछा जा रहा है, क्या वो इतना काबिल है, या खुद की नज़रों में वो इतना खुद को समझता है कि वो किसी को एडवाइस दे सकता है, लोग उससे एडवाइस ले सकते हैं, काइंड ऑफ चीज़। कि जहाँ पर हम बात करेंगे कि नीड्स टू डेवलप अ सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ। जब उसे ये रियलाइज होने लगता है कि मैं इतना वर्दी तो हूँ, इतना इंपॉर्टेंट तो हूँ कि लोग मुझे इतना इस सिचुएशन में कंसीडर करें। हर कोई पर्सन एक सर्टेन एज पर आकर अपनी इंपॉर्टेंस और अपनी वर्थ को रियलाइज करने लगता है। ठीक है, एक छोटा बच्चा जो होता है, अगर उसकी फैमिली में उससे कोई एडवाइस ना ली जाए, दैट इज़ वेरी ओके, इट्स वेरी नॉर्मल, नेचुरल, क्योंकि वो बच्चे की कैटेगरी में चलता रहता है। एक सर्टेन स्टेज पे पहुंचने के बाद हर पर्सन ये चाहता है कि उसकी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, उसकी बात मानी जानी चाहिए, अगर कोई डिसीजन लिया जा रहा है तो उसका ओपिनियन लिया जाना चाहिए। यहीं से जब ये सिचुएशन आनी शुरू होती है, वहीं से हम कंसीडर करते हैं कि जो पर्सन की एस्टीम नीड्स जो होती हैं वो बिगिन हो जाती हैं। जैसे ही पर्सन की बिलोंगिंगनेस की नीड्स जो है वो फुलफिल हो जाती हैं, उसके बाद एस्टीम की नीड्स बिगिन होती हैं, जहाँ पर हर पर्सन ये चाहता है कि उसकी वर्थ होनी चाहिए। आप खुद ही इस एग्जाम्पल में खुद को रख के देखिए कि आप नहीं चाहते होंगे कि आपको भी इम्पोर्टेंट समझा जाए। आप जिन फ्रेंड्स के बीच में रहते हैं, क्या आप चाहते हैं कि आप वहाँ पर इक्वली इम्पोर्टेंट हो? अगर एक ग्रुप पार्टी की बात हो रही है या किसी भी इवेंट की बात हो रही है, कोई भी चीज़ हो रही है, तो आप हमेशा चाहते होते हैं कि मेरा भी डिसीजन जो है वो होना चाहिए, मुझसे भी कंसेंट लेनी चाहिए, मेरा भी जो व्यू है वो कंसीडर किया जाना चाहिए। तो यही चीज़ें होती हैं जो एस्टीम नीड्स की कैटेगरी में फॉल होती हैं। एक एक करके जब हम ऊपर को बढ़ते जाते हैं तो बहुत सारी जब हमारी नीड्स कंप्लीट हो जाती हैं, तो एक बहुत लेटर स्टेज में एक नीड आती है जो कि इस पिरामिड को कंप्लीट करती है, इस थ्योरी को कंप्लीट करती है, इस हायरार्की को कंप्लीट करती है, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इस स्टेज पर पहुंचने में किसी भी पर्सन को काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि जो ये नीड्स हैं ये एक पर्सन के डेवलपमेंटल पीरियड में अच्छा खासा टाइम लेती हैं, अगर हम बिलोंगिंगनेस की नीड्स की बात करें तो ये वो मिडिल स्टेज होती है जहाँ पे पर्सन अपनी लाइफ में चीज़ों को बेटर बनाने में लगा होता है। एस्टीम नीड्स होती हैं, ये वो स्टेज होती है जहाँ पे इंसान बहुत कुछ ऑलरेडी गेन कर चुका होता है, अब वो वर्थ की तरफ भागता है, वर्थ चाहता है, सोसाइटी में उसकी वैल्यू हो, लोगों की बीच उसकी वैल्यू हो, रिलेटिव्स में उसकी वैल्यू हो। तो यहाँ पर एस्टीम नीड्स जो होती हैं वो वर्क करती हैं। तो ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज जो होती है वो आने में काफ़ी टाइम लग जाता है, और ये बहुत ही मेच्योरिटी की स्टेज होती है जब आप खुद को अंडरस्टैंड करते हैं, खुद की वर्थ को समझते हैं। एक ऐसी हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड जो होती है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होती है। ये हमारा सबसे बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर होता है। इसके पहले हमारी जितनी भी नीड्स होती है वो हमें मोटिवेट करती है वहाँ तक पहुँचने में।
हर वो लेवल जो हम क्रॉस करते जाते हैं अगले लेवल के लिए एक मोटिवेशन का काम करता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंचने के लिए जब हमारी एस्टीम नीड्स फुलफिल हो जाती हैं तब हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे पहुंचते हैं। ये वर्ड क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अगर इस वर्ड को इम्पोर्टेंट समझें और इसको ब्रेक करें तो देखिए, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, व्हाट एक्चुअली आई एम व्हेन आई एम अंडरस्टैंडिंग इट, व्हेन आई एम रियलाइजिंग माय वर्थ, व्हेन आई एम कंसिडरिंग कि आई एम वेरी मच मेच्योर, मैं इतना मेच्योर हो चुका हूँ, मैं बहुत रिस्पॉन्सिबल हो चुका हूँ, मैं किसी भी जिम्मेदारी को ले सकता हूँ अपनी लाइफ में, तो वो स्टेज कहलाती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। टू व्हाट यू एक्चुअलाइज अबाउट योर सेल्फ, व्हाट यू थिंक यू एक्चुअली आर एज अ सेल्फ, तब हम बोलते हैं कि वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज होती है। जैसा कि हमने बोला कि बहुत मेच्योरिटी की एज होती है, तो ऑब्वियसली वी कैन नॉट एक्सपेक्ट इट इन अ वेरी अर्ली चाइल्डहुड, नॉट इवन इन द एडोलेसेंट और अडल्टहुड, लेटर ऑन इन द लेटर अडल्टहुड और इन एजेस में हम डेवलपमेंटल पीरियड से अगर इसे कनेक्ट करें तो हम तब इस सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को देखते हैं। ये वो स्टेजेस हैं जो हर पर्सन की लाइफ में आती हैं, और कोई पर्सन जो है वो लोअर लेवल पर, बेसिक लेवल पर ही रह जाते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज तक नहीं पहुंच पाते। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर पर्सन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज तक पहुंच ही जाए, बट वो हर पर्सन एफर्ट करता है, क्योंकि एस्टीम नीड्स तक तो हर कोई पहुंच ही जाता है। तो कुछ लेवल तक जो होता है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हर पर्सन में होता है, बट नॉट सो परफेक्टली, हम ऐसा नहीं कह सकते। तो ये था मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स, जिसमें हमने स्टेज के बारे में बात करी, ये कुछ पॉइंट्स की हेल्प से इस पिरामिड को समझने की कोशिश करी और इसका एक ओवरऑल व्यू लिया। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, इफ़ यू फाउंड इट यूजफुल, देन प्लीज़ लाइक एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जॉइन अस ऑन टेलीग्राम, also follow us on Instagram. We have a lot of updates for you. We keep on updating you about all the things that we do, like different things we perform. तो उस सब के लिए हमसे जुड़े रहिए and keep showing your love like you always do. Thank you so very much. We'll see you soon in the next video. Till then, take care. Bye bye. Have a very good day.